प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वो अमेरिका को ये समझाने बताने गए हैं एक तरह से कि हम आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए हम पर रहम कीजिए, कोई टैरिफ ना लगाएं। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या लेकर मानेंगे, ये सब कुछ तो चर्चा है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा विषय है, सबसे ज़्यादा विषय जिस पर रोशनी पड़ रही है, वो है एनर्जी, क्रूड ऑयल और गैस का क्या होगा। कच्चे तेल पर सर हम आपसे बात समझना चाहेंगे और वो इस संदर्भ में समझना चाहेंगे। एक तरफ भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, कई मंच पर यह बात स्पष्ट की गई, सस्ता तेल मिलेगा रशिया से तो हम खरीदेंगे। मिडिल ईस्ट से भी हमारे यहाँ तेल आता है, छोटे सऊदी अरब से, ईरान से हम तेल लेते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर आपको हमारे साथ व्यापार बढ़ाना है तो हम तो तेल और निकालेंगे, ड्रिल मोर ड्रिल टाइप की बातें चल रही हैं। तो अगर तेल और निकलेगा और भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो तेल के बड़े समझौते करने होंगे। एक साथ ट्रंप को, पुतिन को कैसे साधा जाएगा? दरअसल शुभम, यही इसी पर हमारी निगाह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शुरू हो रही है और आप बहुत सारी चीजें देखें, हमने तमाम चर्चाएं की पिछले 2-3 दिनों में। जो डेलीगेशन में की तैयारी कर रहे थे, अमेरिका में लोगों से बात की। भारत के पास अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने के लिए, मनाने के लिए, उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, ऑफर करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। भारतीय बाजार में सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि वो भारतीय निर्यातों को प्रभावित ना करें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यातों को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने जो स्टील और एल्युमिनियम पर ड्यूटी लगाई है, उसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। भारत सरकार ने तो स्वीकार भी कर लिया। हालांकि कहा गया कि हमें भारत के निर्यात में केवल 6.5% का हिस्सा है, लेकिन स्टॉक मार्केट को उस पर उसका असर दिखाई दिया। तो अभी जो ड्यूटीज लगाई है, उन ड्यूटीज में, स्टील और एल्युमिनियम की ड्यूटी में भारत को नहीं बचाया है। और यह फैसला उन्होंने तब किया है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के बीच में थे और यहाँ से अमेरिका पहुंचे थे। भारत सिर्फ अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को, अपने एनर्जी मार्केट को ट्रंप के सामने रख सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्टर है, चाइना के बाद। अब यहाँ जो दुविधा है, जो हमें अंदर से पता चल रही, वो ये कि भारत ने पिछले वर्षों में युद्ध के दौरान भी, सैंक्शन की जोखिम उठाते हुए भी, रूस के कच्चे तेल के लिए समझौते किए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने उद्योग को, अपने तेल उद्योग को ज्यादा बाजार दिलवाने के उत्सुक भी हैं और उसकी उन्होंने तैयारी भी कर ली है। और इसीलिए उन्होंने क्लाइमेट चेंज की चिंता को छोड़ते हुए भी अमेरिका की क्रूड ऑयल इंडस्ट्री से ज्यादा उत्पादन करने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया के बाजार में अमेरिका का कच्चा तेल बिके और अमेरिका के प्रोड्यूसर्स को फायदा हो। हम आंकड़े देखें अगर, तो अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ने का अनुमान है। अगर भारत अपनी 10%, 15% जरूरत भी अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर देता, भारत वैसे ही 5वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है अमेरिका से कच्चे तेल का, तो इसका सीधा असर रूस से आने वाले तेल पर और मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर पड़ेगा। हमारे पास जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि अगर आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए, जिसकी संभावना दिख रही है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रशियन ऑयल की करीब करीब 0.5 से 1 मिलियन बैरल पर डे की आपूर्ति में कमी हो सकती है। आज स्थिति यह है कि कई रशियन प्लेटफॉर्म्स के पास बहुत सारा ऑयल शटल और टैंकर्स में भरा हुआ खड़ा है, जो बाजार में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि शिपिंग कंपनियां ले जाने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और सख्ती के साथ अपने तेल उद्योग को संरक्षण देने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे और इसके बाद ये तेल बाहर नहीं जा पाएगा। भारत की दुविधा यह कि भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है रूस से, क्योंकि रूस के कच्चे तेल की कीमत दुनिया में सबसे कम है, $60 पर बैरल के आसपास है। अमेरिका का कच्चा तेल महंगा भी है और अमेरिका से ट्रांसपोर्ट भी महंगा है, क्योंकि अमेरिका के कोस्ट से यहां तक लाने में की महंगाई है। मिडिल ईस्ट का तेल पास में है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में कोई बड़ी एनर्जी डील साइन करते हैं, जिसमें कि क्रूड ऑयल और गैस के आयात के लिए बड़े समझौते करते हैं, तो रूस के साथ भारत के एनर्जी रिश्तों पर जरूर असर पड़ेगा। और यही वो दुविधा है, इसे कैसे संतुलित किया जाएगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। उसके साथ मध्य पूर्व भी एक महत्वपूर्ण सप्लायर है भारत के लिए। सर, रेट के बारे में आप क्या कहेंगे? इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें लगातार कमज़ोर हो रही हैं। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो भी 1.5% के करीब की गिरावट है। $74 पर ब्रेंट काम कर रहा है और $70 के आसपास WTI क्रूड।
आगे आउटलुक कैसा बनता देख रहे हैं? अभी जो बाजार के अंदर परिस्थिति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कनाडा जो अमेरिका का एक बड़ा ऑयल सप्लायर था, एनर्जी एक्सपोर्टर था, उस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है, उस पर टैरिफ लगाने की तैयारी की गई है। 1 महीने बाद वो टैरिफ शायद वापस आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कनाडा का एडिशनल ऑयल भी यूरोप के मार्केट में आएगा और चीन उसके लिए बड़ा बायर हो सकता है। मध्य पूर्व की जिस तरीके की गतिविधियां हैं, ट्रंप ने जिस तरीके की एक्टिविटीज वहां दिखाई हैं, और उन्होंने जो चेतावनी भी दी है मध्य पूर्व की क्राइसिस को, गाजा और पैलेस्टीन की क्राइसिस को ठीक करने के लिए, ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व के देशों में तेल बाजार को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। लेकिन अगर रूस के तेल की आपूर्ति में निर्णायक कमी होती है, दो फैक्टर समझना जरूरी है। यदि रूस के तेल की आपूर्ति में निर्णायक कमी होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है, और मध्य पूर्व के देश, खासतौर से सऊदी अरब जैसे देश, बाजार में इस आपूर्ति को करीब से देख रहे हैं। ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना, यानी वहां से भी तेल आने की संभावना कम है। तो ऐसी स्थिति में कच्चे तेल के बाजार में आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने के कारण कीमतें ऊपर जा सकती है। और अगर आप मैक्रो इकोनॉमी पिक्चर देखें, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की पिक्चर देखें, तो डिमांड कम होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना रहेगा और दिख रहा है। तो अभी कच्चे तेल का बाजार दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो अनिश्चितता है उसको फॉलो कर रहा है, जहां मांग की कमी है, जहां टैरिफ लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर रूस का तेल बाजार में आना सीमित हुआ तो फिर ओपेक को अपनी कीमतें बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑयल बाजार के बुल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, इसको हैं कि जैसे ही बाजार में रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति सीमित हो, या ट्रंप गाजा, इजराइल और ईरान के इलाके में कोई सख्त कार्यवाही किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करें, और इस एरिया में जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो बढ़े, तो उसका फायदा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर लिया जा सकता है।